जय हिंद। तो समझते हैं वर्तमान समय में एनआईएस डीएलएड को लेकर क्या स्थितियां परिस्थितियां बढ़ रही हैं, उसकी प्रत्येक अपडेट से आप रूबरू तो होते ही होंगे। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण स्पेशली एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती को लेकर विभाग का क्या कहना है, जहां से मामले की शुरुआत हुई थी। ऐसे में एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में, या यूँ कहा जाए बेसिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने या न किए जाने के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो गजट जारी कराए जाने के संबंध में लगातार शिक्षक जो है न्यास के डटे हुए हैं। इसके विपरीत अभी भी किसी कामयाबी पर नहीं पहुंचा गया है। इसी को मद्देनज़र, या यूँ कहा जाए इसके विपरीत, अब शिक्षा विभाग किन बड़े एक्शंस को लेकर पूर्ण कर रहा है उसको समझेंगे। तो ऐसे में बेसिक शिक्षक भर्ती से इस मामले की शुरुआत हुई थी। एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित किया जाए या फिर न किया जाए, तो ऐसे में नवीनतम जानकारी का विश्लेषण करें और बेसिक शिक्षा विभाग की जानकारियों का यदि विश्लेषण करें तो यहाँ पे नई जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षक भर्ती को हरी झंडी। तो ऐसे में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड विवाद की वजह से 2 साल से अधूरी बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने जा रही है। सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय भर्ती की तैयारी में जुट गया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय रामकृष्ण उनियाल ने मंगलवार को सभी डीईओ बेसिक की बैठक बुला ली है। उनियाल ने बताया कि बैठक में भर्ती को लेकर कई पहलुओं पर निर्णय किया जाना है, विशेषकर काउंसलिंग की अवधि एवं महत्वपूर्ण विषय है। इसी के तहत कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में काउंसलिंग एक ही दिन आयोजित हो। इसी क्रम में 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनआईएस डीएलएड वाले बेसिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षकों के लिए यानी कि कोर्ट ने उन्हें बेसिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना। पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को भी भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ दायर रीट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। वहीं यदि इसके मुख्य पहलू की बात की जाए तो बेसिक शिक्षक भर्ती में अभी 1200 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। मंगलवार को भर्ती के बाबत सभी जिलों को विधिवत आदेश कर दिए जाएंगे, ऐसा कहना है बेसिक शिक्षा निदेशालय रामकृष्ण उनियाल का उत्तराखंड से। वहीं यदि बात की जाए तो 2 साल से 2 साल से लटकी हुई थी बेसिक शिक्षक भर्ती, 1200 से ज़्यादा पदों पर होना है भर्ती। तो ऐसे में यदि उत्तराखंड शिक्षा विभाग की बात की जाए, जहां से इस मामले की शुरुआत हुई थी, अब चीज़ें क्लियर होने के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो निश्चित डेट के साथ प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ऐसे में ओवरऑल इस पूरे न्यूज़ का विश्लेषण करने के उपरांत हम समझ सकते हैं कि जिसका डर था वही हुआ। इसी के साथ साथ अभी भी अभ्यर्थी जो एनसीटी गजट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ विभाग अब अपनी कमर कस चुका है। ऐसे में इस समय वर्तमान में इस तरह की खबरें आना कहीं न कहीं अपने आप में दुखद है। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की भी अब 1200 पदों को लेकर काफ़ी गंभीर हो चुका है और जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला है और जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनका चयन होगा। चूँकि विभाग के भी तरफ से अब यही कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड को पात्र नहीं माना जाएगा, चूँकि 28 नवंबर 2023 के फैसले की बात की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट से निर्गत हुआ था, जिसके संबंध में अभी भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से किसी तरह की रिव्यू पिटीशन या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से अब विभाग भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को दरकिनार कर रहा है। तो देखिए, जो राज्य स्तरीय योजना जो राज्य स्तरीय खबरें होती हैं, चाहे वो किसी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा किसी मंत्री, सांसद या फिर अन्य जगहों पे किया गया मुलाकात हो, के साथ साथ मेरा पूरा प्रयास रहता है कि विभागीय स्तर पर क्या मंत्रणा चल रही है, विभागीय स्तर पर किस तरह के एनआईएस डीएलएड को लेकर ढांचे तैयार किए जा रहे हैं और किस तरह के निर्णय व फैसले को अपनाया जा रहा है, उसका भी अपडेट आप लोगों को लगातार देते रहना, वो भी ऑथेंटिक स्रोत के माध्यम से। ऐसे में आगे जो भी जानकारी इस कड़ी में आएंगी, मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि अन्य अभ्यर्थियों तक किस तरह की खबरें पहुँचे, ताकि हम अपने कोर्स को लेकर एक बार फिर से अति गंभीर हो सके और जो हमारे कदम अभी थोड़े स्लो चल रहे हैं, हम उसे दोगुना फास्ट के साथ आगे चले, जो भी कार्य है उसे कंप्लीट करें। चूँकि आप देख ही रहे होंगे धीरे धीरे जजमेंट के लिए भी काफ़ी समय बीता और जल्द ही रिव्यू पिटीशन का भी दिन समाप्त हो जाएगा और आने वाले समय में जल्द ही एनसीटी अपने साइट पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर देगी। उसके बाद संभवतः कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे रास्ते हैं, तो हमें थोड़ा अपने कदमों को तेज करना होगा। बाकी उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेकर बेसिक शिक्षक भर्ती को हरी झंडी मिल गई है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को दरकिनार करते हुए, और इसका हवाला दिया गया है
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, उसके अनुसार एनआईएस डीलर अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया है। आगे कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां छोटी बड़ी आती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ससमय आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप हर एक खबर को लेकर बिल्कुल स्पष्ट अपने माइंडसेट को रख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।